नाज़रीन आदाब, मैं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। तारीख का सबसे शानदार वर्ल्ड कप टूर्नामेंट एक मुस्लिम मुल्क कतर की सरजमीन पर ख़त्म हुआ। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए कप जीता, दुनिया ने जश्न मनाया और आलम इस्लाम खुशी से झूम उठा कि इस्लाम दुश्मन फ्रांस को शिकस्त हुई और इसके गुस्ताख रसूल सदर को इंतहाई ज़िल्लत आमेज़ लम्हात से गुजरना पड़ा। मेसी बिलाशुबा दुनिया के सबसे मकबूल चहीते फुटबॉलर हैं। इसका अंदाज़ा फाइनल में हुआ जब मेसी की एक झलक इनके हर एक एक्शन पर दुनिया के गोशे गोशे में इनके चाहने वाले नारे बुलंद करते और कतर के स्टेडियम में नारे तकबीर और तहसीन की गूंज में अर्जेंटीना ने तीसरी मरतबा वर्ल्ड कप ट्रॉफी को बुलंद किया। अमीर कतर ने मेसी को अरबी जुबा पहनाया और ये भी तारीख का पहला वाक़या है कि किसी फातेह टीम यानी किसी विनिंग टीम के कैप्टन ने किसी मुल्क की रस्म रिवाज को इख्तियार करते हुए ट्रॉफी हासिल की। ये भी पहला मौका था जब जश्न मनाने वाले खिलाड़ियों ने शैंपेन की बोतल नहीं खोली। क्या शानदार सनसनीखेज मैच था। आखिरी लम्हे तक फ्रांस को आखिरी लम्हात में पासा पलट दिया था, मगर पेनल्टी शॉट्स में अर्जेंटीना बाजी मार गए। मेसी को 36 बरस बाद अपने मुल्क के लिए वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का मौका मिला। इससे पहले मारियो केम्पेस के शानदार गोल्स की वजह से अर्जेंटीना ने 1978 में पहला वर्ल्ड कप जीता था, जो इसी की सरजमीन पर हुआ था। मैराडोना द ग्रेट ने 1986 में ट्रॉफी जीती थी, जबकि 1930, 1990 और 2014 में ये टीम रनर अप थी। मेसी ने फाइनल में 2 गोल बनाए और वर्ल्ड कप के अब तक वो 13 गोल बना चुके हैं। इन्होंने अर्जेंटीना के लिए 100 गोल बनाए हैं। ये इनकी करियर का आखिरी मैच था। फ्रांस के एम्बापे ने बहुत अच्छा खेल पेश किया। वो पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप के फाइनल में हैट्रिक की और मैच हार गए। इन्हें फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने दिलासा दिलाया। वर्ल्ड कप 2022 में एक जीत अर्जेंटीना के साथ साथ पठान की भी हुई, जबकि पठान के अदाकारा दीपिका पादुकोण को वर्ल्ड कप ट्रॉफी की नकाब कुशाई का एजाज हासिल हुआ। फिल्म पठान के एक अपने काबिल एतराज सीन के लिए एहतजाज का सामना करने वाली दीपिका ने फाइनल मैच के दौरान मुकम्मल और भरपूर लिबास पहन रखा था, जबकि असल पठान शाहरुख खान को वर्ल्ड कप फाइनल के एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए मदऊ किया गया था। एक ऐसे वक्त जबकि अंधे भक्तों ने इनकी मुखालिफत की है। पठान को वर्ल्ड कप फाइनल का इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला, जिसे करोड़ों लोगों ने देखा। दीपिका ने इसे हिंदुस्तान के लिए एजाज करार दिया। फाइनल जीतने के बाद अर्जेंटीना की टीम ने बसों की खुली छत पर सवार होकर कतर की सड़कों पर गश्त लगाया। हजारों कतरियों और दूसरे ममालिक के शहरियों ने फूल निछावर करके नारे लगाकर तालियां बजाकर अर्जेंटीना की टीम को खिराज तहसीन पेश किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 2022 हमेशा कतर की मेज़बानी के लिए याद रखा जाएगा। टूर्नामेंट का आगाज और अख्ताम तिलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि इख्तितामी तकरीब में एक आलिम दीन ने इस्लामी तालीमात पर भी खिताब किया। आलम इस्लाम में एक छोटा सा मुल्क कतर इस्लाम का सच्चे दाई के तौर पर उभरा। इसने खेल के मैदान को तबलीग, इस्लामी तहजीब, सखाफत, अखलाक, मुरवत और अदब के नमूने के तौर पर पेश किया। कतरी शहरियों ने बैरूनी शहरियों के दिल जीते। टेंट्स में रिवायती कावा, खजूर, सालम, भुने हुए बकरों और अरबी डिशेस के साथ हर बैरूनी मेहमान की ज़ियाफ़त की गई। अपने घरों में बुलाकर दावतें दी और जहां मौका मिला वहां ग़िज़ाई अशिया तकसीम की गई। कतर ने इस्लाम और फ़लस्तीन को सारी दुनिया में पेश करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। फुटबॉल स्टेडियम्स में फ़लस्तीनी परचम लहराते देखे गए। इस्लाम दुश्मन फ्रांसीसी सदर को इंतहाई ज़िल्लत के दौर से गुजरना पड़ा। जब स्टेडियम में दाखिल हुए तो पूरा स्टेडियम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा से गूंज उठा। फुटबॉल वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता और सऊदी अरब को एजाज़ है कि इसने ग्रुप मैच में मेसी की टीम को हराया था। टूर्नामेंट में मरकज़ सेमीफाइनल में दाखिल हुई। ये भी एक नई तारीख है और मरकज़ की टीम ने सारी दुनिया के दिल जीते। इन खिलाड़ियों ने मैच जीता भी तो सजदे किए और हारने पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। मरकज़ के फुटबॉलर हकीम ज़ायकी ने अपने मैच की फ़ीस 2,87,000 पाउंड्स की रकम मरकज़ के गरीबों में तकसीम कर दी। मरकज़ की कामयाबी ने आलम इस्लाम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बहुत आसान है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे मज़ीद मालूमाती खबरें लेकर। देखते रहिए गवाह।